बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद ग़ाज़िया के किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्री रमज़ान प्रिपरेशन और आपके साथ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिसमें आप रमज़ान में कम से कम वक्त जो है वो किचन में गुजारें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो इबादत में गुजारें और आप एक दफ़ा चीज़ें ये तैयार करके रख दें, आपका पूरा रमज़ान बड़ा सुकून से गुजरेगा। यहाँ पे जी सबसे पहले मैंने आटा गूंद लिया था और मैं बनाऊंगी सहरी के लिए फ़्रोज़न पराठे। और ये घर का जो गंदम का आटा है ना, इससे बना रही हूँ। आप चाहे मैदे से बनाएं या नॉर्मली जो आपके घरों में आटा यूज़ होता है उससे बनाएं। मैं इसके पेड़े बेल लूँगी और उसके बाद ये देसी घी अप्लाई करूँगी। उसके ऊपर जी मैंने खुशका डालना है ताकि इसकी लेयर्स जो है ना वो बहुत अच्छे से बने। जब आप पराठे फ्रोज़न करते हैं ना, तो फ्रोज़न पराठा निकाल के आपने हल्की आंच पे तवे पे इसको डालना है। जब आप तेज़ आंच पे या बहुत ज़्यादा तेज़ गरम तवे पे पराठा नहीं डालेंगे, वो पराठा जल जाएगा। ये पराठा जो फ्रोज़न पराठे होते हैं ना, वो बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है और जब आप एंड में पराठा तैयार हो जाए तो फिर आप इसके ऊपर देसी घी अप्लाई कर दें। मैंने इसी तरह तमाम जो पेड़े थे उनको बना लिया था। अब जो पराठों के लिए पेड़े मैंने बेले हुए थे ना, उनके मैंने पराठे बना लिए हैं। और इसके बाद जी इनको रखना कैसे है, आपके घर में कोई भी शॉपिंग बैग आते हैं ना, वो आपने शॉपिंग बैग जो है ना पराठों के साइज़ के काट लेने हैं। पहले एक लेयर शॉपर की प्लास्टिक बैग की रखनी है, उसके ऊपर पराठा रखना है। हर लेयर के बीच में एक प्लास्टिक लेयर की ज़रूर होनी चाहिए ताकि आपके पराठे एक दूसरे से चिपके ना। मैं इसी तरह इसको फ्रीज़ कर लूँगी, फिर निकाल कर मैं इसे बैग में पैक कर दूँगी। नेक्स्ट है जी केचप मैं बना रही हूँ और टमाटो पेस्ट बना रही हूँ। ये मुझे बहुत सस्ते में टमाटर मिल गए, ये थे 3 kg टमाटर थे ये। इसके अंदर मैंने लहसुन डालकर इसे बॉईल कर लिया। उसके बाद मैंने ब्लेंड करके ना इसको छान लिया था, इसके छिलके सारे निकल आए थे। इसके अंदर 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर चाट मसाला और 1 ही खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाला था। आधा कप मैंने अभी इसके अंदर विनेगर ऐड किया है और आधा कप ही मैं इसके अंदर चीनी डालूंगी। आप चाहें गुड़ या ब्राउन चीनी या शक्कर जो आप डालना चाहें डाल लें। मेरे पास इस टाइम नहीं थी, वरना मैं स्पेशली इसके अंदर गुड़ ऐड करती हूँ, उससे भी ये बहुत मज़े की केचप बनती है। आप पूरा रमज़ान बनाएं और पूरा रमज़ान इसको एंजॉय करें। इसके अंदर मैंने टमाटरों को बॉईल करते हुए ना पानी नहीं ऐड किया था, इसलिए केचप बहुत जल्दी बन जाएगी। अगर आप पानी ऐड कर लेंगे ना, क्योंकि टमाटरों में अपना पानी बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप टमाटरों में पानी ऐड करके उसे बॉईल करेंगे तो फिर आपको केचप बनने में बहुत देर लगेगी। ये तकरीबन 40 मिनट में केचप बनकर 35 मिनट लगे थे और केचप बन के बिल्कुल रेडी हो गई थी। इसको पकते हुए तकरीबन 30 मिनट हो गए। मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी। ये देखें, इसकी थिकनेस जो है आपने प्लेट में डाल के देखना है। अगर प्लेट में पानी और केचप सेपरेट हो जाएं तो अभी इसको और पकाएंगे। जब आप प्लेट में इसको डालें ना और उसमें से पानी ना निकले तो आपकी केचप बन के रेडी है। यहाँ पे केचप रेडी होगी है। मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था, इसको ठंडा करके जार में भर लिया। इसको हम फ्रिज के अंदर रखेंगे, फ्रिज से बाहर नहीं रखेंगे वरना ख़राब हो जाएगी। यहाँ मैं जी तैयार करूँगी शामिया। मेरे पास तकरीबन 2 kg जो है वो चिकन है, बोन्स के साथ है। स्पाइसेस इसमें जाएंगे 1.5 खाने का चम्मच सुरख मिर्च है, 1 खाने का चम्मच काली मिर्च है, 1 खाने का चम्मच ज़ीरा है, 1.5 खाने का चम्मच सूखा धनिया है और 1 खाने का चम्मच इसमें चाट मसाला जाएगा, 1.5 खाने का चम्मच इसके अंदर नमक जाएगा, 1 खाने का चम्मच इसके अंदर हल्दी जाएगी। इसके अलावा तकरीबन 10 से 15 साबुत गोल मिर्चें थी, 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें थीं। इसके अंदर मैं साबुत गरम मसाले ऐड नहीं करी, मैं एंड में पिसा हुआ गरम मसाला ही ऐड करूँगी। ये 1.5 किलो दाल थी। अच्छा, 2 से 2.5 किलो मेरे पास चिकन था और इसके अंदर दाल जो थी तकरीबन 1.5 किलो थी। इसको मैंने ओवरनाइट जो है वो सोक कर लिया है। यहाँ पर पानी की क्वांटिटी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करनी, आपने उतना पानी ऐड करना है कि आपकी दाल जो है ना वह भीग जाए। मैं इसको आज प्रेशर कुकर में नहीं पतीले में बना रही हूँ क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए मैंने सोचा मैं इसको पतीले में बना लेती हूँ।
अच्छा, जब बोन्स के साथ आप शामियाँ बनाएंगे ना तो आपकी शामियों का जो टेस्ट है ना वो बहुत मज़े का होगा। यहाँ पर जी देखें, इसको उबाल आ गया तो यहाँ पर इसके अंदर मैंने 2 आलू और 2 बड़े साइज़ के प्याज ऐड कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पर इसको ढाँप के तकरीबन आधा घंटा पकाऊंगी। ये आधे घंटे के बाद मैंने इसका ढक्कन उठाया है। दाल अच्छे से गल चुकी है और यहाँ पे जी मैं आलू निकाल लूँगी। आलूओं को मैं इसके साथ नहीं, सेपरेटली पीसूँगी। दाल और चिकन ये देखें अच्छे से गल गया है और इसके अंदर पानी भी अच्छे से खुश्क हो गया है। अब मैं चूल्हे का फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा कर लूँगी। यहाँ पे जी कूंडी वट्टे में मैंने इसको पीसा था, इसको मैंने चॉपर या मशीन में नहीं किया। ये मेरे पास धनिया और पुदीना है, 2 गट्ठी पुदीना था और तकरीबन इतना ही मेरे पास धनिया था, तकरीबन 1 मुठ। इनको मैंने अच्छे से काट के धो लिया था। यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के प्याज थे, 5 से सब्ज़ मिर्चें थी, इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया था। ये मिक्सर जो है पीसने के बाद मैं इसके अंदर ये स्पाइसेस भी ऐड करती हूँ। मेरे पास आलू बुखारा नहीं था खुश्क, वरना मैं वो भी यहाँ पे ऐड करती हूँ। अच्छा, मसालों में 1 खाने का चम्मच इसके अंदर गरम मसाला और 1 ही खाने का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च मैंने ऐड किया है। यहाँ पे आप मिक्सर में नमक मिर्च टेस्ट करके अपने मिक्सचर को सेट कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद ये देखिए मेरे पास एक डब्बी का ढक्कन था, उसके अंदर मैंने शॉपिंग बैग लगाया और फिर ऑयल लगाकर, अगर आप चाहें तो इस तरह शामियाँ बना लें, वरना शामी मेकर जो है वो बाज़ार से मिलता है वैसे बना लें। वरना जो सबसे बेस्ट तरीका है और जब सबसे आसान तरीका है, अपने हाथ से ही आप शामी को इस तरह बनाएं, उसको रोल करें और उसके बाद अपनी हथेलियों से उसको दबा दें और फिर किनारों को यूं उठाएं और हाथों पे यूं रोल करके इसकी प्यारी सी शेप दे लें। आपको किसी भी तरीके से इनको शामियों को बना सकते हैं। अगर आपका मिक्सर बहुत ज़्यादा है तो आप किसी भी बेकिंग ट्रे पे, बड़ी पतीली पे इसको एक लेयर में करें और छुरी की मदद से इसको क्यूब्स में काट लें। किसी भी तरीके से आप अपनी शामियाँ प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है जी, मैं यहाँ पर चिकन को मैरिनेट करके रखूँगी। आप इसी तरह चिकन को, बोनलेस चिकन को मैरिनेट करके रख सकते हैं। यहाँ पे मैरिनेशन में मैं 1.5 खाने का चम्मच सुरख मिर्च, 1 खाने का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, नमक है मेरे पास, गरम मसाला है, साबुत गरम मसाले हैं, छोटी इलायची है, इससे आप निकालें। कोई भी कोरमा वगैरह बनाना चाहें, फ्राई प्याज भी आप करके रख सकते हैं। यहाँ पे चिकन के अंदर मैंने इसको मैरिनेट करके ज़िप लॉक बैग में मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी। आप इसी तरह बोनलेस चिकन को भी मैरिनेट करके रख सकते हैं या आप उसको फुल कुक करके भी इसी तरह ठंडा करके शॉपिंग बैग में डालकर आप इसको रमज़ान में तैयार करके रख सकते हैं। फिर आप बस इसको निकालें और मैरिनेशन किया हुआ चिकन आप इसमें फ्राई प्याज डालें और ऑयल डालें और बस इसको पकने के लिए रख दें। और इस तरह आपके लिए रमज़ान में बहुत आसानी हो सकती है। मैंने इसको मैरिनेट करके इसी तरह 2 से 3 पैक जो हैं वो बनाकर रेडी करके रख लिए थे। नेक्स्ट ही है मेरे पास थे मटर। आजकल सीज़न में मटर जो हैं वो बहुत सस्ते हो गए हैं। यहाँ पे पतीले में पानी लिया है, गर्म हुआ तो मैंने इसमें 3 खाने के चम्मच भर के जो है वो चीनी ऐड कर दी है। चीनी जो है किसी भी चीज़ को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है और ये आपकी जो कलर है ना उसको ख़राब नहीं होने देगी। मैं हर साल तकरीबन 5 से 6 किलो मटर जो है वो फ्रीज़ करती हूँ और पूरा साल उसको यूज़ करती हूँ, क्योंकि अभी मटर बहुत सस्ते में, ये मटर बॉयल हो गए हैं। 2 मिनट जस्ट आपने इन्हें बॉयल करना है और उसके बाद आपने इनको निकाल कर ठंडा कर लेना है और ज़िप लॉक बैग में इसको डालकर फ्रीज़ कर लेना है। यहाँ पे बनाऊँगी पुदीने और धनिए की चटनी। यहाँ पे जी मेरे पास है धनिया 1 गट्ठी थी, पुदीने की 5 से 6 गट्टियाँ थी, इन्हें मैंने धो के काट के रख लिया है। इसके अंदर जाएगा 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च और इसके अंदर 2 खाने के चम्मच मैं चीनी ऐड करूँगी। चीनी जो है इसका कलर इतना ज़बरदस्त रखेगी, आप इसे 6 से 7 माह भी फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेंगे, इसका कलर ख़राब नहीं होगा। इसके अलावा इसमें लहसुन जाएगा, अदरक जाएगा, सब्ज़ मिर्चें जाएंगी 5 से 6 अदर, 3 नींबू मैंने कप में निचोड़ के रखे हुए हैं वो इसके अंदर ऐड करूँगी और ये तमाम चीज़ें जो है, और मैं इसको ब्लेंड करने में दही का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, यहाँ पर आप रोस्टेड पीनट भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर आप आलू चने
के लिए बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 किस्म की जो हैं वो चटनियाँ बनाकर फ्रीज़ करूँगी। यहाँ पे ये मैंने नींबू ऐड कर दिया है। ये मेरे तकरीबन मेरे पास 3 खाने के चम्मच जो है वो दही था। मैं इसको दही में ब्लेंड करूँगी, पानी बिल्कुल नहीं ऐड करूँगी। यहाँ पे जी मेरे पास है लहसुन, अदरक, प्याज, सब्ज़ मिर्चें और ये नमक है, काली मिर्च है और चीनी है। ये बहुत मज़े की चटनी बनकर तैयार होती है। मेरे फ्रीज़र में ना कभी भी सब्ज़ चटनी जो है वो मैं ख़त्म नहीं होने देती। अक्सर खाने में हम लोग खाने के साथ ये यूज़ करते हैं। वो बहुत हेल्दी है और रमज़ान में ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होगी। दही बल्लों में यूज़ होगी, आप समोसे बनाते हैं उसके रायते में इस्तेमाल होगी। इसके अलावा हम इसको आलू चनों में, दही फुल्की में, हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में इसको इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसको जी ब्लेंड कर लूँगी और यहाँ पर ब्लेंड करने के बाद आप इसे आइस क्यूब में फ्रीज़ कर सकते हैं या आप इसे किसी भी ट्रे में डालकर, मैं हमेशा ऐसे करती हूँ कि किसी भी खुली ट्रे में डालकर इसको फ्रीज़ कर लेती हूँ और उसके बाद इसके क्यूब्स बनाकर इसको ज़िप लॉक बैग में डाल लेती हूँ। नेक्स्ट जी मैं बनाऊंगी एनर्जी ड्रिंक। उसके लिए मेरे पास हैं 250 ग्राम बादाम और इनको मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था। उसके बाद ये इस तरह मैंने तमाम बादामों को छील लिया है। इसके अलावा मेरे पास 250 ग्राम ही खशखाश है और इतने ही मेरे पास मगज़ हैं। इनको भी मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था। 2 खाने के चम्मच सौंफ थी, उसको भी मैंने सोक कर दिया था और इन तमाम चीज़ों को अब मैं इकट्ठा कर लूँगी और यहाँ पर जी मैं इसको ब्लेंडर जग में डालूंगी और तकरीबन आधा कप जो है वो पानी मैं इसके अंदर ऐड करके इसको ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा, ये बहुत मज़े का एनर्जी ड्रिंक बनेगा। आप इसे गर्म और ठंडा दोनों सूरतों में पी सकते हैं। अगर सर्दी हो तो आप इसे गर्म यूज़ करें। इस तरह मैंने आइस क्यूब्स में बना लिया। यहाँ पर जी मैंने इसके अंदर मीठा ऐड नहीं किया। यहाँ पे दूध में मैं 2 खाने के चम्मच इसको ऐड किया था और इसको आप फ्रीज़ करें पूरे रमज़ान में। यहाँ पे जी मैंने काले चने बॉयल किए हुए थे, इसको मैं डालकर ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ कर लूँगी। मैं 1 किलो काले चने पूरे रमज़ान में बॉयल करके फ्रीज़ करती हूँ। सफ़ेद चने भी मैंने बॉयल कर लिए हैं। यहाँ पे जो शामियाँ हैं वो फ्रीज़ कर ली थी और इस तरह मैंने शॉपर्स की लेयर जो थी ना वो मैंने ऊपर लेयर्स बनाकर इसको पूरी एक बड़ी डिश में फ्रीज़ किया था। अब मैं इसको निकालूंगी। जब ये फ्रीज़ हो गई थी तो इसको ज़िप लॉक बैग में जो है वो भरकर मैं इसको तरतीब से फ्रीज़र के अंदर रख लूँगी। इस तरह आपके रमज़ान में बहुत आसानी हो जाती है, आप अगर चीज़ों को इस तरह मैनेज करके रख लें। यहाँ पर जी आप ज़िप लॉक बैग में इसको रख सकते हैं। आपके पास कोई बड़ा बॉक्स हो जो बिल्कुल चौकोर किस्म का हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप शामियाँ रख लें। ये देखें जी मैंने इसको ज़िप लॉक बैग में डाल दिया है तमाम शामियों को। इसी तरह मैं सफ़ेद चने और काले चने भी मैंने बॉईल कर लिए थे, उनको भी मैंने डाल लिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, ये मेरी छोटी सी एक काविश थी आप लोगों के साथ आइडियाज़ शेयर करने की। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आइडियाज़ पसंद आए हैं तो इनको ज़रूर आप अप्लाई करें अपनी लाइफ में। और मुझे दीजिएगा इजाज़त, मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।